बैरजी रेडी विजू जी। उम्मीदवार जी, आज किस मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से? जो बजरी का हमारा जो धरना चल रहा है, अभी 15 दिन हो गए, उस संबंधित आज प्रेस वार्ता बुलाई है। और इस बीच में ही जो पिछली 25 तारीख को सर्व समाज द्वारा बालोतरा के अंदर महापड़ाव रखा गया और एसडीएम बालोतरा को ज्ञापन दिया बजरी की रेटों कम करने के लिए। उसके बाद में सर्व समाज वाले सब गायब हो गए। फिर हमने एसडीएम से बात की और एसडीएम ने बताया कि हमारे बस की बात नहीं, हमारे लेवल का मामला नहीं, हमने ऊपर बता दिया। फिर भी हमने 5-7 दिन का टाइम देके पिछले 17 तारीख से हम धरने पे बैठे थे, तब से धरना हमारा जारी था। इस बीच 2 दिन पहले ये कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्व समाज का बहाना बनाकर एक वहाँ पड़ाव रखा गया और वहाँ सब मंत्री वगैरह विधायक इकट्ठे होकर एक प्रोपेगेंडा किया और इस धरने को विफल करने की कोशिश की। और हमने सुना है कि उनकी कोई वैसी वार्ता हुई है कि 100-150 रुपये कम करके इतिश्री कर दिया, लेकिन बजरी की रेट बहुत ज़्यादा है, 550 रुपये प्रति टन बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए आंदोलन किया। और अभी ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने 150 रुपये कम करके इस आंदोलन को ख़त्म किया उनकी तरफ से। लेकिन ये हमारा जो बजरी आंदोलन चल रहा है, इसको राह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी धरना जारी रहेगा जब तक रेट वाजिब रेट नहीं होगी, तब तक ये जारी रहेगा। और हमने हमारी मांग पत्र में तो 100 रुपये टन का ही लिखा है, क्योंकि 50 रुपये सरकारी रेट हो गई और 50 रुपये ठेकेदार का मार्जिन हो गया या लीज का समझ लो, ये हो गया। अच्छा, आज जब वार्ता हुई थी ठेकेदार के बीच, क्या आप उसमें बैठे वार्ता में शामिल नहीं थे? नहीं, हमने तो वह मीडिया सुना था, कोई हम उस वार्ता में न तो किसी ने बुलाया न गए। आपको किसी ने बुलाया नहीं था? तो आरएलपी की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आखिर? आरएलपी की यही मांग है कि 100 रुपये इसका रेट हो बजरी की, 100 रुपये टन से ज़्यादा नहीं हो। और ट्रैक्टर जो हाथ से भर के किसान ले जाते हैं उसको ऊँट गाड़ा की श्रेणी में लेकर उसको फ्री किया जाए। और जितने भी पैसे ये 100 रुपये के हिसाब से जो भी पैसे लेंगे वो 1 नंबर बैंक अकाउंट से पैसे लें और पूरी पैसे की रसीद दें, क्योंकि इसमें राजस्व नुकसान भी हो रहा है, जीएसटी का नुकसान हो रहा है, इनकम टैक्स का नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस सरकार की पूरी एक ठेकेदार के साथ पूरी मिली भगती है और ये दूसरों के ऊपर आरोप इसलिए लगाते हैं कि खुद चोर हैं, सब मिले हुए हैं, इसलिए दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस समय सरकार संकट में थी तब 1.5 महीना सूर्यगढ़ होटल के अंदर जिस ठेकेदार ने इनकी मेहमानबाजी की, खातिरदारी की, उसका पूरा फायदा पहुंचाने के लिए ये नाटकबाजी कर रहे हैं। जनता को बेरहमी से लूटा जा रहा है, इनको जनता की कोई परवाह नहीं है। आज तो बीजेपी भी साथ में थी और बीजेपी कांग्रेस तो अभी मिल गई है ना। हमारे नेताजी भी, हनुमान जी भी ये हमेशा कहते आए कि गठजोड़ है। ये पिछले 20-25 साल से इनका एक बार ये और एक बार ये इनकी बारी बांधी हुई है, क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तब मुख्यमंत्री खुद ने जयपुर की विधानसभा के अंदर बोला था कि 5 करोड़ की मंथली हर महीने बीजेपी सरकार में ये ठेकेदार देता है। लेकिन उसी ठेकेदार को इन्होंने ठेका देकर ये साफ जाहिर कर दिया कि ये दोनों मिले जुले हैं और ठेकेदार से इनकी मंथली पूरी जा रही है। और अभी चुनाव का साल आने वाला है, 4 साल कांग्रेस सरकार के पूरे हो गए, अब 1 साल बचा हुआ है। उस साल के 1 साल के अंदर कितने मतलब इस जनता से ब्लैक मनी जितनी इकट्ठी कर सके उतनी करके इस चुनाव में खर्च करने के लिए इस ठेकेदार के थ्रू जनता से लूट मचा रखी है। आगे का क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से भी आगे आंदोलन चलेगा आपका? हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानेंगे तब जारी रहेगा। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धरने पे पधार रहे हैं, पुखराज जी गर्ग साहब, और 2-3 दिन में जल्दी हनुमान जी भी आएंगे और लाखों की संख्या में हम वहाँ पड़ाव डालेंगे बालोतरा के अंदर और हमारी मांग मनवा के ही रहेंगे। उम्मीदवार जी, उन लोगों का ये तर्क है, मैंने उनकी बाइट सुनी, मदन प्रजापति की भी सुनी, हेमा राम जी की सुनी, उनका ये तर्क है कि पूरे राजस्थान के अंदर हमने रेट को रिव्यू किया है, जहां पर भी बजरी का खनन चल रहा है, कहीं पर 560 रुपए, सबसे ज्यादा कम है 420 रुपए, अब उससे ज्यादा कम बाड़मेर जिले के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 400 रुपए रेट रखी गई है और दूसरी रखी गई है 300 रुपए। ये तर्क दिया गया है उनकी ओर से कि जहां पर भी बजरी का खनन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा कम अगर जो कहीं रेट अब होगी तो वो बाड़मेर की रेट होगी। तो हो सकता है कि पूरे राजस्थान के अंदर जनता जागरूक नहीं हो। हमने तो एक आंदोलन चलाकर पूरी जनता को जागरूक किया कि उसमें इतना उसका लग क्या रहा है, ताकि इतने पैसे वो ले रहा है। सरकार बजरी है जो नदी के अंदर है,
उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आ नहीं रही। दूसरी जगह हो सकता है कि उसको खांड से निकालने के बाद में उसको क्रैश करते होंगे, वॉशिंग करते होंगे, इसलिए कॉस्ट ज्यादा आती होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ कॉस्ट आ ही नहीं रही है, खाली 15 रुपए प्रति टन भराई का खर्चा लगता है और जो सरकारी रॉयल्टी है वो लगभग 50 रुपए सभी क्रॉस सहित होती है। तो 60-65 रुपए से ज्यादा तो कुछ खर्चा आता ही नहीं है। बाकी ठेकेदार कितना मार्जिन कमाएगा? 100% मार्जिन कमाएगा, उससे ज्यादा क्या कमाएगा? हमारी तो यही मांग है कि इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में लेकर सबकी आवश्यकता है। बजरी हर किसी को चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके घर में काम चलता है। तो बजरी सबकी जरूरत है और ये मेन कंस्ट्रक्शन की विकास की एक मेन आधारभूत चीज है। अच्छा, इससे पहले जब दिवाली से पहले आपकी वार्ता हुई थी प्रशासन में, उन्होंने आपको इस रेट को लेकर कुछ कहा था कि 400 रुपए हम कर देते हैं, आप धरना समाप्त कर दो, इस तरीके की कोई बातचीत हुई थी? हाँ बिल्कुल हुई थी। एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब बालोतरा के, उनके साथ में हमारी वार्ता हुई। उन्होंने बोला कि अगर अभी नया दिन है, आप चले जाओ और इसको थोड़ा धरना स्थगित कर दो, 100-150 रुपए हम वैसे ही आपके कम करवा देंगे बातचीत करके। लेकिन हमने तो नहीं माना, करवाएंगे तो हम पूरा रियल जेन्युइन रेट होनी चाहिए। ये तो 150 रुपए कम करके ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। तो धरना तो आप दे देते और प्रशासन ने आपको तो बुलाया नहीं, ठेकेदार के साथ में उनको बुला दिया। कांग्रेस वालों ने आपको इनविटेशन दिया था कि अब इस धरने के जो वार्ता है, प्रशासन ने कोई इनविटेशन वगैरह दिया था? तो कांग्रेस वाले तो मिल गए ना उस ठेकेदार से। हाँ। वो पिछली 25 तारीख को पड़ाव डाला था, उसके बाद में उनकी कोई सेटिंग वेटिंग हो गई, उसके बाद में वो चुप हुए। तो हमने तो जनता की आवाज उठाने के लिए धरना दिया था और धरना देने के बाद में हमसे कांग्रेस किसी ने कोई बात नहीं की। उन्होंने तो बाड़मेर की जनता ने नेताओं की नींद हराम कर दी, दिन और रात उनको सोने नहीं दिया। जहाँ कहीं भी फंक्शन में जाते वो एक ही बात करते कि आप बजरी की रेट कम कराओ, कम कराओ। आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? आरएलबी वाले धरने पे बैठे हैं और आप रेट क्यों नहीं कम करवा सकते? तो उससे परेशान हो गए कि आरएलबी को कहीं इसका श्रेय नहीं जाए और इसको किसी जल्दबाजी में आनंद पानंद करके इस धरने को और आंदोलन को की दिशा भ्रमित करने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया है। लेकिन इनका ये प्रयास हम सफल नहीं होने देंगे। हनुमान जी से बातचीत हुई? आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर हनुमान जी से बातचीत हुई? हाँ, हनुमान जी से बात होती रहती है। आज ही हनुमान जी ने किस तरीके से बताया कि वो आने वाले हैं या क्या कुछ कह रहे हैं? हनुमान जी ने यही बताया कि आप धरना जारी रखो और कल प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ भेजेंगे और 2-4 दिन के अंदर जल्दी उनका प्रोग्राम बनेगा यहाँ। उम्मीदवार राम जी और आरएलबी को क्या लगता है ये धरना समाप्त क्यों कैसे हुआ है? क्या कुछ धरना इनकी और कांग्रेस और ठेकेदार की दोनों की मिली भगती है और साथ में बीजेपी भी मिली हुई है। और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ये बहाना बना करके किस तरीके से ठेकेदार की मदद करें, वो ठेकेदार की मदद करने के लिए एक ड्रामा किया। ये इनका एक प्रोपेगेंडा था और उस ड्रामे के अंदर इकट्ठे होकर जनता को ध्यान भ्रमित करने के लिए ये ऐसा। सर, मदन प्रजापति कह रहे हैं कि क्या बाकी लोगों को भी धरना उठा देना चाहिए? उनकी भी इच्छा है कि वो चाहते थे कि रेट कम हो, लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठेकेदार का भी ध्यान रखना चाहिए। पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर ऐसा ठेकेदार ने उसके अंदर क्या लाके मिला दिया कि बजरी कोई सोने की कर दी क्या? ये नदी के अंदर से निकाल के भर ही रहा है तो उसको कितना मार्जिन से इतना कितना इसका एक ठेकेदार का मोटा पेट है जो भरा नहीं जा रहा है। सर, 2 दिन पहले आपने कलेक्ट्रेट का घेराव किया तो उस समय प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया था? कलेक्टर का घेराव करने के बाद में ये हरकत में आए। हमारा कलेक्टर का घेराव सुनकर उन्होंने पहले दिन आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जल्दबाजी में कि हम बालोतरा के अंदर करेंगे। हमारा घेराव से तो घबरा गए कलेक्टर, एसपी साहब, पूरा प्रशासन हिल गया कि जनता इस पूरी जाग चुकी है और अगर हम इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। इस वजह से हमारे उस धरने से घबरा कर ही इन्होंने ये किया। अब आगे धरना बालोतरा के अंदर प्रदर्शन है, वो आगे बालोतरा के अंदर ही जारी रहेगा या क्या कुछ प्लानिंग है? वो बालोतरा के अंदर धरना जारी रहेगा और वहाँ पे महापड़ाव डाला जाएगा। धन्यवाद।